जैसा कि आप लोग को पता है कि एएनएम का अभी जो है 17, 17, 18 और 19 3 दिन अलग-अलग शिफ्टों में जो है आपका एएनएम के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है? तो एएनएम का जो पहला दिन का एग्ज़ाम था उसमें का कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है और एक क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने जो है शेयर की हैं ग्रुप में, तो मैं आप लोग को यहाँ पे करा रहा हूँ। अब देखिए जो भी कैंडिडेट अगर इतना सारा क्वेश्चन याद रख के आए, लगभग 15-16 क्वेश्चन अगर याद रख के कोई कैंडिडेट अगर आ रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट का 100% रिजल्ट होने वाला है। समझ सकते हैं, क्वेश्चन वही याद कर पाती हैं जो कुल मिला के एग्ज़ाम में अच्छे करके आई हैं। क्योंकि बहुत लोग तो प्रेशर से ही जब एग्ज़ाम ठीक नहीं जाता है, तो वो आधा क्वेश्चन जो है दिमाग से उतर जाता है, भूल जाते हैं। क्वेश्चन आंसर याद रखना बहादुरी नहीं होता है। क्वेश्चन जिनको याद हो सीबीटी एग्जाम में, समझिए उनके पास जो आईक्यू लेवल है काफ़ी स्ट्रांग है, तभी तो क्वेश्चन याद रख के घर तक आई और वो लिख कर भेजी हैं। तो ऐसे बहादुर कैंडिडेट को बहुत अच्छा है। आप लोग भी चाहें तो एएनएम का ग्रुप है, उस ग्रुप में जो भी लोग हैं आप लोग ज़रूर शेयर करें अपना अपना क्वेश्चन, अपना अपना आइडिया, ताकि जितने भी शिफ्ट के हैं आइडिया लग सके आने वाले लोगों को कि किस प्रकार से एग्ज़ाम पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि ओव्यूलेशन में होने वाला जो ओव्यूलेशन होता है उसमें कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन था कि जो ओव्यूलेशन की क्रिया होती है उसमें हार्मोन कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। और आप लोग खुद बताइए, क्या ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूँ, 100 वीडियो कराया हूँ, कॉन्सेप्ट से लेकर हर चीज़ अलग अलग सारा क्वेश्चन कराए हैं। ओव्यूलेशन कितने दिन पर होता है, देखिए ओव्यूलेशन के हार्मोन पूछा है और यह कितने दिन पर होता है, क्या ये नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। टीबी मुक्त डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कब तक रखा गया है, क्या ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं कि भारत में 2025 तक जो है टीबी मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुके हैं, तो ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बीएमआई का फुल फॉर्म पूछा है, ये क्वेश्चन मैं कितना बार करा रखा हूँ, फार्मूला करा रखा हूँ, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेंटा वैक्सीन कितने वैक्सीन होते हैं, यानी जो पेंटा वैलेंट जो वैक्सीन होता है 5 जो होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो होता है डीपीटी, 3 टीका यही हो जाता है। एक हेपेटाइटिस बी होता है और एक एचआईवी होता है, एचआईवी होता है, ठीक है। तो 5 यही टीका होता है। ये पांचों का मैं प्रॉपर नाम पढ़ा चुका हूँ। तो जो मेरा 100 वाला जो पीडीएफ जो कंप्लीट अच्छे से पढ़े होंगे, 100 रुपया में जो मैं पीडीएफ दिया था उसमें हर एक टॉपिक से लगभग 20,000 के आसपास क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से। जो उस पीडीएफ को पढ़े हैं वास्तव में उनको रियली में 100% यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है और होगा भी। हाँ, लेकिन जब पूरे पढ़े होंगे अच्छे से तब, ठीक है। लाइव वैक्सीन, क्या मैं आप लोग को लाइव वैक्सीन, किलेड वैक्सीन, मिक्स वैक्सीन, क्या ये मैं आपको ग्रुप में नहीं भेजा हूँ? मैं प्रॉपर ग्रुप में किलेड कौन है, लाइव कौन है, ये सब मैं भेज रखा था। गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लैक्स जिसे जीईआरडी बोलते हैं, इनमें कौन सा ऑपरेशन या सर्जरी होता है, ठीक है। चलिए आगे, आयुष से एक प्रश्न था, यहाँ पे इनको एग्जैक्ट नहीं याद है, तो आयुष से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि आयुष जो है कब मंत्रालय बना, या आयुष का इस आयुष में किसी एक का जो है फुल फॉर्म पूछ दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। या आयुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी पूछा होगा। तो कंप्लीट एक क्वेश्चन हम पढ़ा ही दिए हैं। होम विजिट का लाभ पूछा था कि होम विजिट का क्या क्या लाभ होता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया होगा जो इनमें से नहीं था, एबीसी करके था, ऐसा कुछ पूछा होगा। तो मैं तो हर बार पढ़ा पढ़ा रखा हूँ कि थियोरिकल भी पूछता है एग्जाम में। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से 2 प्रश्न पूछा। अब बताइए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्राइमरी बीमारी से पहले होता है, बीमारी से पहले दिया जाता है, तो वो होता है प्राइमरी। सेकेंडरी वो होता है जो बीमारी होने पर उपाय किया जाता है। और टर्शियरी तृतीयक वो होता है जो व्यक्ति को जीवन जीने के प्रत्याशा को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे बीमारी डीपली हो गया रहता है, वहाँ पे बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, बस जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तृतीय स्तर में 3 स्तर का होता है। तो ये सब क्या मैं नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। काउंसलिंग का उद्देश्य पूछा था, बताइए प्रॉपर क्या मैं नहीं पढ़ाया हूँ। तीव्र श्वसन रोग में कौन सा दवा देते हैं, यानी रेस्पिरेटरी रोग में कौन सा देते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन रहा होगा थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, जो भी होगा वो ऑप्शन रहा होगा, या फिर स्टेरॉइड होगा तो उसका होगा। अपवाइड ओवरडोज का एंटीडोट, देखिए मैं नहीं पढ़ाया हूँ, नेलॉक्सेन, नेलॉक्सेन पढ़ाया हूँ कि नहीं। अपवाइड दर्द वाला जो होता है ओवरडोज होने पर कौन सा एंटीडोट देते हैं,
एंटीडोट का कितना मैं पढ़ा रखा हूँ। नवजात का तापमान मेंटेन के लिए तुरंत वाला तकनीक कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ, स्किन टू स्किन कांटेक्ट पढ़ाया हूँ ना। तो चैडविक साइन, हर एक साइन मैं दे रखा हूँ, पढ़ा रखा हूँ। प्रसव का पहला स्टेज में माता व भ्रूण का देखभाल क्या होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा। अब बताइए, एक कैंडिडेट 16 क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने लिख कर भेजी है। अब ये 16 में से एक दो क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं तो बाकी कौन ऐसा क्वेश्चन है जो मैं 1 से लेकर 100 वीडियो में कहीं नहीं पढ़ाया हूं, या फिर मेरे जो 100 रुपये वाला पीडीएफ है उसमें मैं नहीं पढ़ाया हूँ। जो लोग ईमानदारी से मेरे 100 रुपये वाला पीडीएफ को पढ़े होंगे, मेरे ग्रुप में ऐड होंगे, लगातार मैं क्यूज दे रहा था, लगातार सब चीज़ दे रहा था, उन लोगों को पता होगा कि हाँ मैं जो पढ़ाया हूँ वो कितना यूजफुल रहा है। मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ कौन क्या किया नहीं किया, मैं जो किया हूँ मैं वो बता रहा हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो पढ़ाया हूँ, जो 100 रुपये वाला पीडीएफ दिया हूँ, अच्छे से जो लोग पढ़ी होंगी 90% क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, सीधा सीधा। हाँ, लेकिन कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। अब कोई कहे कि हमको कुछ समझ ही में नहीं आता है, तो भाई ये तो दिक्कत है फिर उनके लिए, समझ गए। तो और भी इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग शेयर करें क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन शेयर करें ताकि मैं आप लोग को चीज़ों को बता सकूं। ओके, धन्यवाद। बाकी एक बार फिर से, एक कैंडिडेट मैं नाम तो नहीं बता सकता हूं, ठीक है ना, सिक्योरिटी रीजन से, तो सबका अपना प्राइवेसी है, लेकिन कैंडिडेट भेजी है, बहुत मेहनती है और इतना सारा क्वेश्चन अगर याद करके लिख कर भेजी है ग्रुप में, तो मैं उनको फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ उनके बेहतर जीवन के लिए। ठीक है, धन्यवाद।